कुछ फीमेल कितनी कॉन्फिडेंट होती हैं तो कुछ का नेचर बहुत साय होता है। कुछ फीमेल्स इंडिपेंडेंट रहने में अच्छा फील करती हैं तो कुछ ऐसी फीमेल्स जो खुद अपना डिसीजन नहीं ले पाती और दूसरों पर डिपेंड रहती हैं। कुछ फीमेल्स सिर्फ अपने काम पर ही फोकस्ड रहती हैं तो कुछ का नेचर बहुत फ्रेंडली होता है। साथ ही साथ हर फीमेल की सोच और उनके जीने का तरीका उनकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। साइकोलॉजी को बेस मानकर फीमेल्स की पर्सनालिटी को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, डेल्टा और सिग्मा। फीमेल्स पर्सनालिटी काफी हद तक अपनी सोच और अपने बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फीमेल्स की इन 6 डिफरेंट पर्सनालिटी के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें और जानें कि आप किस पर्सनालिटी से मैच करती हैं। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे न्यू अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली पर्सनालिटी है अल्फा फीमेल। अल्फा फीमेल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फीमेल होती हैं। लोग चाहे इनको कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना करें, ये खुद पर कभी डाउट नहीं करती। ये फीमेल इतनी स्ट्रांग होती है कि ये किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत ही आसानी से फेस कर सकती हैं। उन्हें इस बात पर बहुत प्राउड फील होता है कि वो कौन है। कॉन्फिडेंट होने के कारण अल्फा फीमेल पुरुष और महिलाओं के लिए समान रूप से खड़ी होती हैं। कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ अल्फा फीमेल अट्रैक्टिव भी होती हैं, जो इन्हें भीड़ में सबसे अलग बनाती हैं। उन्हें पता होता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है। अल्फा फीमेल अपने ग्रुप की लीडर होती हैं। जब कभी भी वो किसी इम्पॉसिबल काम को हाथ लगाती हैं तो उन्हें खुद पर पूरा विश्वास होता है कि वो उसे पार कर सकती हैं। ये अंदर से बहुत इमोशनल होती हैं और बाहर से अपनी इमेज को इतना स्ट्रांग रखती हैं कि कोई भी इनके इमोशंस को समझ नहीं पाता। ये काइंड हार्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन होती हैं। अल्फा फीमेल बहुत ही इंटेलिजेंट, अट्रैक्टिव और स्ट्रांग पर्सनैलिटी होती हैं। नंबर 2, बीटा फीमेल्स। ये वो पर्सनालिटी हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है। अल्फा फीमेल्स के सामने लोग बीटा फीमेल्स को थोड़ा वीक पर्सनालिटी के तौर पर समझते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बीटा फीमेल सबमिसिव और अनरिएक्टिव होती हैं। सबमिसिव मतलब बहुत ही नर्म स्वभाव की और दूसरों के ऑर्डर को फॉलो करने वाली पर्सनालिटी। इनकी पर्सनालिटी गो विद द फ्लो टाइप की होती है। दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना इनका नेचर होता है, क्योंकि किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स से ये दूर रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। ये किसी के भी अगेंस्ट बोलना हो या फिर अपनी ओपिनियन रखना हो तो ये दोनों ही चीज़ें इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ये हर तरह के ड्रामा से दूर रहती हैं। ये बहुत ही शांत स्वभाव की फीमेल होती हैं। बीटा फीमेल बहुत ही इंट्रोवर्ट होती हैं। किसी भी काम को नए तरीके से करना इन्हें पसंद नहीं होता। नए लोगों से मिलना या नए फ्रेंड्स बनाने से दूर रहती हैं। बीटा फीमेल बहुत ही लविंग और केयरिंग नेचर की होती हैं और इसी वजह से लोग इनके सॉफ्ट नेचर को इनकी वीकनेस मान लेते हैं। इनको दूसरों के ओपिनियन काफी अफेक्ट करते हैं और दूसरों के अप्रूवल की भी इन्हें जरूरत होती है। इनका नेचर हेल्पिंग नेचर होता है और ये दूसरों से भी हेल्प की उम्मीद करती हैं। एक अच्छा पार्टनर बनने के लिए वो सारी क्वालिटीज बीटा फीमेल में होती हैं। नंबर 3, गामा फीमेल। गामा फीमेल्स को दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो चाहती हैं कि कोई भी उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। गामा फीमेल्स की नेचुरली इंडिपेंडेंस उनकी लाइफ को उनके फ्रेंड्स के बीच भी सिक्योर बनाता है। ऐसी फीमेल्स को एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित एटमॉस्फेयर पसंद होता है। चाहे वो उनकी लाइफ हो या किसी भी फंक्शन में हो, उन्हें सब कुछ सिस्टमैटिक ही अच्छा लगता है। अल्फा फीमेल की तरह गामा फीमेल्स भी कॉन्फिडेंट होती हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, इसलिए वो खुद की नेगेटिव थॉट से लड़कर अपने गोल को अचीव करती हैं। गामा फीमेल्स के पास इतनी नॉलेज होती है कि ये जो भी चाहें उसे पा लेती हैं। ये गोल ओरिएंटेड एंड इंटेलिजेंट होती हैं। इन्हें दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है, लेकिन ये किसी को भी अपना टाइम वेस्ट करने की परमिशन नहीं देती। ये अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं और खुद की वैल्यू समझती हैं। नंबर 4, डेल्टा फीमेल। डेल्टा फीमेल्स नेचर वाइज एक्सट्रीमली शाय होती हैं। जब इन्हें कोई बात पसंद नहीं आती है तब भी ये आर्ग्यूमेंट नहीं करती। एक्चुअली डेल्टा फीमेल पास्ट की अल्फा फीमेल्स होती हैं, लेकिन किसी बुरे एक्सपीरियंस की वजह से इनका जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसको ये लिमिट करके रखती हैं। इनका फ्रेंड सर्कल काफी स्मॉल होता है।
इन्हें अकेले रहना भी पसंद होता है। इनको दूसरों की वैलिडेशन और एक्सेप्टेशंस की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो ये शाय नेचर की होती हैं, पर जब बात आती है कुछ एक्सप्लेन की या फिर कुछ प्रेजेंट करने की, तब इनकी अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल सबको हैरान कर देती है। डेल्टा फीमेल्स की लाइफ का मोटो स्पीक लेस और लिसन मोर होता है। इनकी कुछ इनसिक्योरिटी इनके बिहेवियर को थोड़ा रिजर्व बना देती है, इसलिए इनकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट टाइप की होती है। डेल्टा फीमेल को पार्टीज में जाना पसंद नहीं होता, क्योंकि जब वो नए लोगों से मिलती हैं तो वो शांत रहती हैं और खुद से ही मतलब रखती हैं। लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वो इफेक्टिव और प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन करना ही पसंद करती हैं। डेल्टा फीमेल रियलिस्टिक में रहना चाहती हैं, इसलिए वो काल्पनिक सपने देखने में बिलीव नहीं रखती। डेल्टा फीमेल्स अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करती हैं। नंबर 5, ओमेगा फीमेल। ये पर्सनालिटी इन तीनों टाइप पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं: सेंसिटिव, रिजर्व, इंट्रोवर्ट। ओमेगा फीमेल शाय और घर पर रिलैक्स करने वाली, पार्टी वगैरह से दूर रहने वाली फीमेल्स होती हैं। ये फीमेल्स लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड बनाती हैं। दूसरे लोग भी इनके साथ बात करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। ओमेगा फीमेल्स अपने इमोशंस को छुपाने में माहिर होती हैं, लेकिन इन चीज़ों के आउटकम बहुत ही डेंजरस होते हैं, जैसे पैनिक अटैक और काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। इनको अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बिल्कुल भी नहीं आता। ओमेगा फीमेल सेल्फ कॉन्शियस होती हैं और अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत इनसिक्योर फील करती हैं। ओमेगा फीमेल्स को क्लासिकल लिटरेचर के बारे में पढ़ना पसंद होता है। इनको अपनी लाइफ में ऐसे पार्टनर की तलाश होती है जो पूरी तरह से अपने पार्टनर के लिए डेडिकेट हो। इनके अंदर जुनून और समर्पण की भावना अधिक होती है। नंबर 6, सिग्मा फीमेल। अल्फा फीमेल्स की तरह सिग्मा फीमेल्स को भी काफ़ी अटेंशन मिलता है, लेकिन ये कभी इसे एंजॉय नहीं करती, क्योंकि ओमेगा फीमेल की तरह इनकी भी एक अलग दुनिया होती है। ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होती हैं, इसलिए इन्हें समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। सिग्मा फीमेल्स को सीधा बोलने की हैबिट होती है और आप सिग्मा फीमेल से बहस नहीं कर सकते, खासतौर पर जब वो गुस्से में होती हैं। इन्हें अपनी अचीवमेंट पर बहुत प्राउड फील होता है। सिग्मा फीमेल्स की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि ये बहुत ही लॉयल होती हैं और उनमें एक बेस्ट फ्रेंड बनने की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। जब ये अपनी फ्रेंड सर्कल में होती हैं तो अल्फा फीमेल की तरह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, लेकिन अनजान लोगों के बीच ये इंट्रोवर्ट बन जाती हैं। सिग्मा फीमेल्स किसी भी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने में बिल्कुल भी देर नहीं करती। ये सोशल ट्रेंड फॉलो नहीं करती, लोगों का अप्रूवल इनके लिए मायने नहीं रखता और इसलिए सिचुएशन कैसी भी हो ये खुद को आज़ाद ही रखना पसंद करती हैं। सिग्मा फीमेल्स को सुपीरियर फीमेल पर्सनालिटी बोला जाता है। ये डीप थिंकर और इमोशनल होती हैं। ये बहुत जल्द किसी से इमोशनली कनेक्ट हो जाती हैं, फिर उसे खत्म कर पाना इनके लिए थोड़ा नामुमकिन सा हो जाता है। जब बात आती है नेगेटिव लोगों को अवॉइड करने की, तो इसमें इन्होंने पीएचडी कर रखी होती है और यही इनकी पर्सनालिटी का हॉलमार्क बन जाता है। सिग्मा फीमेल्स हमेशा एम्बिशियस, फोकस्ड, परफेक्शंस के साथ काम करना पसंद करती हैं। आपकी पर्सनालिटी कौन सी है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।